आज जो है पढ़ेंगे, कल स्टार्ट कर दिए थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, आज पढ़ेंगे, देखिए आज क्या पढ़ेंगे इसे, भारत में, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और स्थापना यानी कंपनी की स्थापना और भारत में जो कंपनी आगमन हुआ है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल पुर्तगाल के बारे में पढ़ लिए थे, आज देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी के भारत में आगमन। देखिए पहला कंपनी था पुर्तगाली, यानी कि देखिए यहाँ लिख देते हैं कंपनी की स्थापना है, कंपनी की स्थापना, ठीक है। और इस तरफ लिख देते हैं भारत में आगमन, यानी कि पहले कंपनी की स्थापना हुआ, सो कंपनी जो बेराबारी भारत में आया उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, यानी कि पुर्तगाली कंपनी, देखिए पुर्तगाली प्रथम कंपनी है पुर्तगाली जो भारत में आया था, यानी कि पुर्तगाली कंपनी का स्थापना कहेगा ना तो 1498 में हुआ था। ठीक है, जबकि इसके बाद कहेगा आपको, यानी कि कंपनी की स्थापना 1498 में था पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद हुआ था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया देख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजी कंपनी की स्थापना। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना शुरू में है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुआ। ठीक है, जबकि होगा, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ, उसके बाद हो जाएगा आपको कौन, डच कंपनी की स्थापना, डच कंपनी की स्थापना हो जाएगा आपको 1602 में। ठीक है, 1602 में डच कंपनी का स्थापना हो गया। और फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। ठीक है, देखिए कंपनी की स्थापना पुर्तगाली कंपनी 1498 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और डच कंपनी की स्थापना 1602 में, और फ्रांसीसी 1664। जब ये कंपनी की स्थापना हुआ, जब परंतु भारत में जो है ना क्रम बदल जाता, इसका भारत में आने का क्रम बदल जाता, यानी कि पुर्तगाली पहले कंपनी का स्थापना किया परंतु भारत में आया 1498, यानी कि कंपनी का स्थापना किया परंतु भारत में 1498 में भारत में आया। ठीक है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुआ। ठीक है, ये भी 1600 में भारत में आ गया, कंपनी का स्थापना हुआ 1600 में, अब भारत में 1600 में प्रवेश कर गया। जबकि डच कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ है, परंतु भारत में जो है ना, भारत में जो है 1495 में आया, यानी कि पहले, एक मिनट रुक जाए, लाइट कटने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ है। ठीक है, और जबकि भारत में 1664 में ही भारत में कंपनी का स्थापना कर दिया है, यानी कि अपना देश में इस कंपनी का स्थापना हुआ ये डेट में, और जबकि भारत में प्रवेश किया ये डेट में। ठीक है, यानी कि भारत में पुर्तगाली 1498 में आ गया है, डच 1600 में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में आया भारत में, और कंपनी के भी स्थापना 1600 में किया, और डच 1602 में कंपनी की स्थापना किया, परंतु 1495 में पहले इंडोनेशिया पहुंच चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ, भारत में भी 1664 में आया। ठीक है, देखिए तो कल तो पुर्तगाल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब डच के बारे में पढ़ेंगे, यानी डच पहले आया है और कंपनी की स्थापना, यानी कि
डच जो है ना कंपनी की स्थापना बाद में किया है, पर भारत पहले आया। और अंग्रेज जो है ना कंपनी की स्थापना जो है ना किया है 1600 में, और भारत भी आया है 1600 में। यानी कि आने का क्रम में बदल जाएगा। आने का क्रम में क्या हो जाएगा कि डच आएगा पहले 1495 में, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया। जबकि कंपनी की स्थापना में हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हुआ है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुआ है। ठीक है, अब डच कंपनी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, डच कंपनी ठीक है, डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए डच यात्री था एक, कौन था? कार्लेनियस आउटमैन। डच यात्री जो था, डच एक यात्री था कार्लेनियस आउटमैन, जिसका नाम था कार्लेनियस आउटमैन। ठीक है, कार्लेनियस आउटमैन। इन्होंने जो है ना पहली बार 1500 में, 1495 में लिख दी है, 1595 होगा। ठीक है, 1595 में इन्होंने पहली बार 1595 में जो है ना इंडोनेशिया पहुंचा था। भारत तो छोड़ के डायरेक्ट इंडोनेशिया पहुंचा है। ठीक है, इंडोनेशिया ठीक है, इंडोनेशिया पहुंचा। यानी कि पहले पुर्तगाल आ चुका है, ठीक है, भारत में, परंतु ये भारत ने डच यात्री कार्लेनियस आउटमैन 1595 में भारत नहीं आकर के एक इंडोनेशिया पहुंच गया। ठीक है, भारत ने आकर के इंडोनेशिया पहुंच गया। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये जो है भारत के नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, ये भारत है, इसके नीया जो है ना ऐसा इंडोनेशिया द्वीप है, भारत के नीचे में है। ठीक है ना समझ लीजिए। इसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पर द्वीप है। ठीक है, देखिए ये जो है ना इंडोनेशिया इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ से, यानी कि मानिए देखिए ये जो यहाँ पर बताए थे पुर्तगाल है, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा आपको, फ्रांस कहते स्पेन, ये यूरोप है पूरा, यूरोप। ठीक है, ये भारत हो जाएगा आपको। ठीक है, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नीदरलैंड ठीक है, नीदरलैंड है। जो डच यात्री जो था वो नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता था, हॉलैंड भी कहा जाता था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। देखिए यहाँ पर नीदरलैंड है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो गया। यहाँ पर एक बंदरगाह, यहीं पर नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। इसकी राजधानी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम है, जहाँ से डच यात्री कार्लेनियस आउटमैन आया। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी एक बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह, यहाँ रोटरडम बंदरगाह है यहीं पर। ठीक है, नीदरलैंड की यात्री कार्लेनियस आउटमैन आया है। और यहाँ से जो है ना जर्मनी से राइन नदी, यहीं पर जर्मनी है, इससे जो है ना यूरोप में राइन नदी पूरा यूरोप में, मतलब लगभग यूरोप में फैला हुआ राइन नदी। ठीक है, राइन नदी, यानी कि डच यात्री कार्लेनियस आउटमैन जो
नीदरलैंड से था, जिसको हॉलैंड कहते हैं, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, ठीक है, रोटरडम बंदरगाह, इससे व्यापार करता था यहाँ से। यानी कि ये जो है डायरेक्ट जो है भारत, यानी कि भारत नहीं आकर के डायरेक्ट इंडोनेशिया पहुंच गया। भारत में पहले से पुर्तगाल का हस्तक्षेप था, ठीक है। तो ये ज़्यादा ध्यान आकर्षण ये इंडोनेशिया पर पड़ा, ठीक है। आकर्षण क्या, इंडोनेशिया को जो है ना मसालों का द्वीप कहा जाता है। इंडोनेशिया को जो है मसालों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान पूरा इंडोनेशिया पर मतलब कि कब्जा किया। देखिए ये जो है ना पुर्तगाल भारत में लगभग 200 वर्ष तक जो है यहाँ भारत से व्यापार किया यूरोप में, परंतु नीदरलैंड जो है यहाँ तब तक के लिए नीदरलैंड मतलब कि यहाँ जो था कार्लेनिस आउटमैन नीदरलैंड के डच यात्री था। डच जो है कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, इससे पहले कोई अवैध नहीं करता था भारत में, चाहे इधर 200 वर्ष तक पुर्तगाल शासन किया। उसके बाद जो है ना लगभग 100 वर्ष बाद डच यात्री आया व्यापार करने के लिए, तो डायरेक्ट व्यापार नहीं करके इंडोनेशिया पहुंच गया। इंडोनेशिया पर अपना अधिकार जमा लिया और मसालों का द्वीप जिसे कहा जाता है यहाँ पर यहीं से व्यापार करने लगा। ये पहले तो यहाँ ठीक है यहाँ पर अधिकार कर लिया, परंतु उससे पहले जो है पुर्तगाल से मसाला खरीदता था और पूरे यूरोप में फैलाता था ये रोटरडम बंदरगाह के माध्यम से, ठीक है। ये व्यापार से यहाँ पुर्तगाल भारत से ले जाता था, अब पुर्तगाल जो है भारत से मसाला ले जाता था, और पुर्तगाल से जो है डच यात्री यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो है पूरे यूरोप में राइन नदी के माध्यम से मसाला को जो है प्रोड्यूस करता था, यानी देता था सबको, अपना व्यापार करता था। तब तक यहाँ कोई नहीं आता था। उसके बाद जो है जैसे 1595 में इंडोनेशिया पहुंचा और यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया। देखते हैं आगे, ठीक है। यानी कि डच कंपनी की स्थापना जो है ना कहेगा कंपनी की स्थापना कहेगा स्थापना, तो ये हो जाएगा आपको डच कंपनी की स्थापना हो जाएगा आपको 1602 में हुआ, ठीक है। डच कंपनी की स्थापना 1602 में, जबकि पहले यात्री आ गया था 1595 में और कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, ठीक है। इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। इस कंपनी का पूरा नाम था, डच कंपनी का नाम जो 1602 में कंपनी का स्थापना किया था और भारत आया था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका पूरा नाम था कंपनी का, ठीक है। इन्होंने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री देखिए, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री यानी डच जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड के डचों ने प्रथम कोटी जो है ना कोटी इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया। मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया। मसूलीपट्टनम में 1605 में कंपनी की स्थापना किया। पहलतम कोठी खोला है, ठीक है, डचों ने। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से पड़ता है, ठीक है। और दूसरा कोटि जो है ना मुख्य केंद्र, दूसरा कोटि यानी मुख्य केंद्र जो है ये जो है पुलिकट में बनाया है। मुख्य केंद्र 1510 में जो है ना पुलिकट में बनाया, पुलिकट, ठीक है। अब पुलिकट जो है ना तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु पर मुख्य केंद्र, यानी कि मुख्य केंद्र 1510 में पुलिकट में और तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पुलिकट में जो है ना बहुत सारा काम किया है। पुलिकट में जो है इन्होंने टकसाल की स्थापना किया।
टकसाल, ठीक है, टकसाल। यहाँ पर जो है ना स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढलाया जाता था, मतलब कि टकसाल यानी कि स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का, सिक्का जिसे पैगोडा कहा जाता है, पैगोडा, पैगोडा ढाला जाता है यहाँ टकसाल में, ठीक है। बारूद कारखाना की स्थापना किया, बारूद कारखाना, बारूद कारखाना, बारूद कारखाना की स्थापना हुआ। यहाँ से सूती वस्त्र का भी व्यापार होता था, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, वस्त्र व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार होता था, ठीक है। उसके बाद वह देखिए यहाँ पर जो है मुख्य केंद्र 1510 में पुलिकट में बने हैं तमिलनाडु में, और टकसाल स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढाला जाता था, और बारूद का कारखाना और सूती वस्त्र का भी व्यापार यहाँ से होता था। डच्चों का और सारा केंद्र है, देखिए जैसे कि यहाँ पर गुजरात में जो है ना डच, यहाँ गुजरात, गुजरात में भी सूती वस्त्र केंद्र था, सूती वस्त्र केंद्र, सूती व्यापार होता था, वस्त्र का व्यापार, वस्त्र व्यापार होता था गुजरात में, सूती वस्त्र का व्यापार यानी कि वस्त्र व्यापार होता था, व्यापार, ठीक है। जबकि बंगाल में देखिए यहाँ पर बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो है ना यहाँ पर जो है कासिम बाजार है, क्या है, कासिम बाजार, कासिम बाजार में रेशम चक्र की स्थापना हुआ था, रेशम चक्र की स्थापना किया था कासिम बाजार में, जिसमें 3000 कर्मचारी काम करता है, कर्मचारी, ठीक है। कासिम बाजार में रेशम चक्र की स्थापना किया गया, जो 3000 इसमें कर्मचारी काम करता है। और यहीं पर जो है ना एक है ना चिंसूरा है, चिंसूरा, यहीं पर एक चिंसूरा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक चिंसूरा, ठीक है। चिंसूरा से जो व्यापार होता था, यहाँ पर आपको हो जाएगा सोडा, अफीम, ठीक है, और वस्त्र, सोडा, अफीम, वस्त्र, इस सब का व्यापार जो है चिंसूरा से होता था। इसका एक और केंद्र था, यहाँ पर तो मसूलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम 1605 में यहाँ पर कंपनी की स्थापना किया, और पुलिकट में 1610 में, पुलिकट 1610 में यहाँ पर मुख्यालय बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना केरल के मलाबार तट पर कोच्चि है, कोच्चि को जो है ना 1663 में पुर्तगाली से जीता, ठीक है। कोच्चि को 1663 में पुर्तगाली से जीत लिया, ठीक है। गुजरात में तो होइएगा वस्त्र बनाया था, ठीक। यहाँ पर है तमिलनाडु में कि मद्रास में भी आप देखिएगा, मद्रास में भी इसका केंद्र था, मद्रास, यहाँ सब इसका केंद्र था, ठीक है। यानी कि आपको हो जाएगा, आप मुख्य तौर पर है ना ईटट है, ईटट, कोरोमंडल तट पर मुख्य व्यापारी केंद्र डच ने बनाया था, ठीक है। कोरोमंडल तट, इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक है। इस पर मुख्य व्यापार केंद्र डचों का था, ठीक है। यानी कि मुख्य केंद्र 1510 में पुलिकट में, अब बताती हैं पुलिकट यहाँ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पुलिकट में जो 1510 में पुलिकट में तमिलनाडु यानी कि टकसाल, स्वर्ण सिक्का पैगोडा, बारूद कारखाना और सूती वस्त्र व्यापार हुआ था, वहाँ से भी होता था, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर आइए, यानी कि ये जो है यहाँ से व्यापार करता था, ठीक है, पुर्तगाल से यहाँ से ले जाता था और पूरा यूरोप में फैलाता था, ठीक है। परंतु इन्होंने क्या किया, यहाँ से
सामान उठाने में बहुत महंगा पड़ता था। इसने क्या किया था, ये भी भारत आने लगा। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ आया। ठीक है, भारत बाद में आएगा, इंडोनेशिया यहाँ। ये जो इंडोनेशिया के जो है ना वांट सौर पे पहली बार वांट सौर पर अधिकार किया था। देखिए 1600 जो है ना 1613 में 1613 एक मिनट हो जाए 1613 में जो है इन्होंने पेजेंटा पर देखिए 1602 में वांटज पर 1602 में जो है वांटज ठीक है, और 1613 में वेंटेज देखिए देखिए 1602 में वांटज पर और 1613 में वेंटेज। ठीक है, वेंटज पर अधिकार किया, जो कि इंडोनेशिया में दोनों पड़ता है। इंडोनेशिया में पड़ता। ठीक है, वांटज और वेंटेज। ठीक है, ये जकार्ता में होता, मुख्य तौर पर जकार्ता। ठीक है, यानी जकार्ता यहाँ देखिए, यहाँ पर है इंडोनेशिया और यहाँ जकार्ता, इंडोनेशिया की जकार्ता। इंडोनेशिया के जकार्ता पर 1613 में अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, इन्होंने ठीक है 1663 में कोच्चि पर अधिकार कर लिया। कोचीन जो पहले पुर्तगाल अधिकार किया था कोचीन पर। ठीक है, जो कोच्चि पर जो डच्चों ने 1663 में अधिकार कर लिया। इसका पतन जो है ना बेदरा के युद्ध में हुआ। डच्चों का पतन, डच का पतन बेदरा के युद्ध में हुआ पतन। ठीक है, 1759 में बेदरा के युद्ध में डच्चों का पतन हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है 1759 में बेदरा के युद्ध में डच्चों का पूरी तरह पराजित हो गया और पेरिस संधि 1795 में हुआ। इसके तहत जो है अंग्रेज ने पूरी तरह से व्यापारिक केंद्र को छीन लिया। व्यापारिक केंद्र छीना अंग्रेजों ने। यानी कि पेरिस की संधि की तरह 1795 में व्यापारिक केंद्र पूरा छीन लिया। कुछ शर्तों के साथ जो है ना इन्होंने सूरत पर व्यापार करने के लिए दिया था, जो सूरत को भी 1824 में ये अंग्रेज को बेच दिया। अंग्रेज को बेचा 1624 में अंग्रेज को बेच करके फिर वो वापस लौट गया यूरोप की ओर। ठीक है, वापस यूरोप की ओर चल गया। यानी कि कहेगा डच कंपनी में जो है ना ये पहला कंपनी था। डच कंपनी पहला कंपनी था। डच कंपनी पहला कंपनी है जो शेयर धारक था। इसमें शेयर धारक शामिल था। शेयर धारक शामिल है। ठीक है, शेयर धारक शामिल है इसमें। पहला कंपनी जो शेयर धारक शामिल है इसमें जो है ना ठीक है, इन्होंने 200 वर्ष तक जो है ना शेयर धारकों को 18% मुनाफा देता रहा।
यानी कि कंपनी घाटा में जाने के बाद भी 200 वर्षों तक शेयरधारकों को 18% मुनाफा देता रहा, जिसके कारण इस कंपनी का पतन होने का कारण बना। पतन, कंपनी को पतन होने का कारण, पतन होने कारण बना। देखिए, ठीक है, कंपनी का पतन होने के कारण बना। यानी कि फिर रिकॉल कर लेते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, आगमन देखिए, पहला कंपनी है पुर्तगाली कंपनी, जो कंपनी का स्थापना पहले देखिए, पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ, और फ्रांसीसी 1664 में। ये कंपनी का स्थापना अपना देश में जो स्थापना किया है वो कंपनी का स्थापना। जबकि भारत में आगमन करेगा ना तो पुर्तगाली कंपनी आया है 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना 1600 में आया है। ठीक है, और डच कंपनी 1595 में आया था, परंतु कंपनी की स्थापना 1602 में किया। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापना हुआ, और भारत में 1664 में आ गया। ठीक है, डच यात्री कार्नेलियस आउटमैन ने 1595 में इंडोनेशिया पहुंचा था। ठीक है, कंपनी की स्थापना 1602 में किया, इसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, डच का प्रथम कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1605 में, जो आंध्र प्रदेश में खोला था। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मुख्य केंद्र जो है 1510 में पुलिकट में तमिलनाडु में खोला था। यहाँ पर जो है उनका टकसाल स्थापना हुआ था, जिसमें स्वर्ण सिक्का जिसे पेगोटा कहते हैं उसे ढाला जाता था, बारूद का कारखाना और सूती वस्त्र का व्यापार यहाँ से भी होता था। ठीक है, और 1602 में वांटज पर इंडोनेशिया की जगह है वांटज, यहाँ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इंडोनेशिया के वांटज में अधिकार कर लिया। ठीक है, 1613 में जो है वेंटेज ठीक है, वेंटेज पर। ठीक है, देखिए वेंटेज नहीं होगा, बेतेविया होगा। ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया था, बेतेविया। ठीक है, 1617 में बेतेविया पर जकार्ता में पड़ता है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, वहाँ पर अधिकार कर लिया। 1663 में कोच्चि पर अधिकार कर लिया, जो कि पुर्तगाली के कब्जा में था। और डच का पतन बेदरा की 1759 में हुआ था। ठीक है, पूरी तरह से पतन। और पेरिस की संधि 1795 के तहत पूरी व्यापारी केंद्र जो है अंग्रेज छीन लिया था। कुछ शर्तों के साथ जो है यहाँ पर सूरत को दिया था व्यापार करने के लिए, परंतु ये भी 1824 में बेच करके अंग्रेज से और चला जाता। यहाँ पर जो है ना इंडोनेशिया, यहाँ पर मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। देखिए, मलक्का पर डचों ने मलक्का पर अधिकार कब किया? मलक्का पर जो है ना 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1641 में अधिकार किया मलक्का पर। ठीक है, 1641 में मलक्का जल संधि जो है ना, ये जो है ना मलेशिया और इंडोनेशिया की जगह, मलेशिया और जकार्ता के बीच जल संधि यहाँ से, इसी रास्ता से अधिकतर व्यापार होता है। ठीक है, ये रास्ता है, ये मलक्का जल संधि है। ठीक है, मलक्का है, ये हो गया मलेशिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें मलक्का जल संधि, यानी कि ये जो है मलक्का से जो है ना चीन, इधर चीन हो जाएगा, ये सिंगापुर, ये सब एरिया में जो है यहाँ व्यापार करता था। और यहाँ पर जो है ना क्या बेतेविया, यहाँ पर बेतेविया। ठीक है, बेतेविया है। यहाँ बेतेविया को जो है ना डचों ने मुख्य व्यापारिक केंद्र, मतलब कीजिए व्यापार के सप्लाई केंद्र बनाया था। यहाँ पर यानी कि सब तरह से जो है खरीद कर लाता था भारत, यानी कि पूरे एरिया से बेतेविया में, और बेतेविया से जो है ना डिस्पोज सब तरह करता था। यूरोप में जाना है तो यूरोप ले जाता था,
भारत चीन में देना है तो चीन ले जाता था, मतलब कि जितना तर है ना सप्लाई बेतेबिया से ही करता था, यानी कि कलेक्शन का मुख्य केंद्र बेतेबिया को बनाया था, जो इंडोनेशिया में पड़ता, और मलक्का पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1641 में देख लीजिए, इधर रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 1663 में कोच्चि पर अधिकार कर लिया था। डच का पतन बेदरा की 1759 में हो गया है। पेरिस की संधि 1795 के तहत जो है ना व्यापारिक केंद्र पर अंग्रेज अधिकार कर लिया, सभी व्यापारिक केंद्र पर, जैसे हो गया देखिए कोच्चि पर अधिकार कर लिया है, पुलिकट पर, मछलीपट्टनम पर, कासिम बाजार, चिंसूरा, इस सब पर जो है ना सूरत और सब पर अधिकार कर लिया था अंग्रेज, यानी लड़ाई हुआ उसमें जीत लिया, परंतु क्या कुछ शर्तों के साथ जो सूरत को दे दिया था 1824 में, वो भी बेचकर चला गया। फिर संधि 1795 में व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कर लिया अंग्रेज। डच कंपनी पहला कंपनी था जो कि शेयर धारक शामिल था इसमें। 200 वर्ष तक 18% जो है ना शेयर धारकों को जो है ना मुनाफा देता रहा, परंतु घाटा होने के बाद भी 18% देता, जिससे ये पतन का कारण बन गया। ठीक है, मलक्का पर 1641 में अधिकार करे, और मलेशिया और जकार्ता के बीच में ना जल संधि है, मलक्का जल संधि, ये जल संधि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये बेतेबिया जो है ना यही वो मुख्य केंद्र था, यहीं से डिस्पोज करता था सामान सब अलग अलग। उसके बाद अब कल होगा, आज तो डच हो गया है, अब कल ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, HW में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, HW में, कल से होगा, 1600 में स्टार्ट हुआ ना, ये HW में है। ठीक है, कल से। थैंक्स।